Hello, good morning everyone. Important topic, that is colligative properties. As a board exam point of view या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो colligative properties सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं colligative properties के अंदर कि व्हाट इज colligative properties, colligative properties क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और उनमें से एक colligative जो प्रॉपर्टी है उसको वैसे बेसिकली हम लोग इससे पहले राउल्ट्स लॉ पे डिस्कस कर चुके हैं, बट colligative प्रॉपर्टीज का पार्ट है। तो पहली कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होगी दैट विल बी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको डिस्कस आज हम लोग यानी यहाँ पर करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इन प्रॉपर्टीज से डेफिनेटली बोर्ड्स में भी हर साल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर कुछ छोटे छोटे शॉर्ट आंसर या फिर कुछ चीज यहां से उठा के पूछ देता है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहे आप जेई की बात करें नीट की बात करें तो डेफिनेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है और उनमें से पहली आरएलबी उसको डिस्कस भी करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बात करें, सपोज आपके पास 1 kg वाटर है, ठीक है, उसके अंदर आपने यूरिया डाला, फॉर एग्जांपल कुछ मोल डाल दिया, 1 मोल डाल दिया, और या आपने 1 मोल शुगर डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब कितना लोवरिंग होगी वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर कि कितना अमाउंट डाला, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो डिपेंड करती हैं कि जो सॉल्यूट आपने उसमें डिसॉल्व किया है वो सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया है उसका अमाउंट कितना है। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका नेचर आपका क्या है, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन which depends on the amount of solute which is dissolved to a solvent, उसका अमाउंट कितना है उसके नेचर, उस सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि उसका अमाउंट कितना है उस चीज पे डिपेंड होगा। दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो इसको यहां पर लिख देते हैं, नोट करें। द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिकली ये चीज कहां होती है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। हम लोग ये मतलब पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स which depends only on which depends only on the number of solute particles, या फिर ये क्या हो सकते हैं, solute particles भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। dissolve dissolve in a solvent do not depends on the nature of solute, यानी कि the properties of ideal solution which depends only on the number of solute particles डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व है उन पर डिपेंड जो प्रॉपर्टीज होती है, दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब इस चीज पे डिपेंड नहीं, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर कैसा है उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सपोज 1 kg वाटर है, मैंने एग्जांपल दिया, उसमें यूरिया डाल दो 1 ग्राम, 1 ग्राम उसमें कुछ और डाल दो जो नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट, तो वो डालने से क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वो सेम अमाउंट में होगा। अगर आपने दो डिफरेंट सॉल्यूट डाले हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर सेम अमाउंट में अगर ऐड किया तो सेम अमाउंट में डिक्रीज होगा। मींस जो डाला है सॉल्यूट उसका नेचर क्या है उससे अपने को कुछ नहीं करना, अपने को देखना है कि उसका पार्टिकल, उसका नंबर कितना गया है उसका, ठीक है। तो उसके अंदर आज हम लोग सबसे पहली जो प्रॉपर्टी करेंगे डिस्कस, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो इसको ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए सपोज जब भी आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन ये करते हो तो आपके पास क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है प्लस दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट, दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना क्या है कि जो सॉल्यूट है वो आपको क्या लेना है, सॉल्यूट विल बी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कैसा लेना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, मीन जो वेपराइज नहीं होते, जो वेपर्स नहीं बनाते हैं, दीज आर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो उसके अंदर हम लोग क्या NaCl ले सकते हैं, हम लोग क्या ले सकते हैं
ग्लूकोज भी ले सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, NaCl हो गया, या फिर सुक्रोज हो गया, या फिर यूरिया ले सकते हो। सो दीज आर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मींस जो वेपराइज फॉर्म में वेपर नहीं क्रिएट ये करते हैं। दूसरा जो सॉल्वेंट है वो कैसा लेना है आपने, इट शुड बी वॉलेटाइल, ये कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल हो, यानी कि ये जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, वाटर हो गया या फिर मेथनॉल हो गया। सो दीज आर द वॉलेटाइल सॉल्वेंट। और साथ में जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, अब जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों करेगा देखेंगे अभी। मींस सॉल्यूट अगर आपके पास नॉन वॉलेटाइल है, उसको आपने किसी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल एंड प्योर। तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो जो सॉल्यूशन बना उसमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो वो कैसे करेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहां से अगर हम लोग ये कंक्लूजन भी निकालें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपका बन गया उसका जो वेपर प्रेशर होगा, ध्यान से इसको मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा कम होगा किसके वेपर प्रेशर से, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बाय एडिंग ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अगर आप किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दे रहे हो तो उससे उस सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। तो मैंने ये लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बाय एडिंग, या फिर ये लिख देता हूं, बाय एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक हो गया। तो अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर पहला हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं RLVP। क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये बता दिया कि मैंने आपको सॉल्यूट अगर आपने डाला सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ, उससे क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन आपका बना उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देता हूं। देखो, सपोज आपके पास ये बीकर है, इसमें आपने क्या लिया है, इसमें आपने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, क्या ले लिया, एक प्योर सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से इसको समझना है तो डेरिवेशन भी आपका हो जाएगा। सपोज दिस इज ए प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मैं मान लेता हूं कि प्योर सॉल्वेंट ए ले लिया मैंने। ठीक हो गया। अब जो इसका वेपर प्रेशर होगा, ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका मैं लिख देता हूं वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए। इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट ए हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो कि इसके अंदर आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। सपोज आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी डाल दिया, ठीक है, वो बी शुगर हो सकता है, सॉल्ट डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया, शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो जैसे ये डाला तो आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब मैं इसको ऐसा क्यों बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इसका वेपर प्रेशर जो है, मान लेता हूं मैं दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, और इसका वेपर प्रेशर बोल देता हूं दैट विल बी पीएस। इसका वेपर प्रेशर क्या है, पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पीएस। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो यहां पर क्या हुआ, कि प्योर सॉल्वेंट था तो यहां पर जो भी वेपर था, जो भी जो वेपराइज हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, सारा का सारा ए निकल के आ रहा था यहां से। तो इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में क्या था, पी नॉट ए। अब जैसे ही आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया इस सॉल्वेंट के अंदर, ये तो नॉन वॉलेटाइल मींस ये तो वेपराइज होगा नहीं, तो यहां पर क्या होगा कि यहाँ की सरफेस पे तो केवल और केवल ए था, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था प्योर सॉल्वेंट का। अब जैसे ही आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज तो होगा नहीं, तो उस वजह से ये बी के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ आ जाएंगे, उस सरफेस पे बी के भी आ जाएंगे। तो ओवरऑल जब ये वेपर जो वेपराइज होगा वो केवल और केवल कौन होगा, सॉल्वेंट ही होगा भाई, सॉल्यूट तो हो नहीं रहा बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो केवल और केवल जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा,
सॉल्वेंट के पार्टिकल की वजह से होगा। मतलब इसको यूं समझे आप, इसके अंदर भैया ए भी है और इसके अंदर बी भी है, तो बी तो वेपराइज होता नहीं है, तो जो वेपराइज होगा केवल और केवल कौन होगा, ए होगा। यहाँ ए ज्यादा था क्योंकि इसके पास ज्यादा सरफेस एरिया था। अब उस सरफेस एरिया में कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी आ चुका है, तो वो क्या करेगा कि वो वेपराइज होगा नहीं, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, दैट विल बी पी नॉट ए माइनस, इसका ज्यादा था, इससे क्या कर दिया, पीएस कम हो गया, सो दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको मैं बोल देता हूं, इट विल इक्वल टू डेल्टा पी। दिस इज व्हाट, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया पी नॉट ए माइनस पी। पी नॉट ए किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था, अब इसका कम हो गया थोड़ा सा, माइनस कुछ कम हुआ होगा। ठीक है, दैट विल पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड डेल्टा पी, दिस इज डिफरेंस। सो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये रिलेटिव नहीं है अभी, ये दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, प्योर सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो उससे जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन के अंदर जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, तो लोअरिंग हो जाएगी इन वेपर प्रेशर के अंदर। तो ये हमने निकाल दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो ये यहां तक की कहानी समझ आ गई, इसको नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, यहां से अब इसका डेरिवेशन वाला फॉर्म भी लिया, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, इसको नोट कर लो। चलिए, तो ये हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर राउल्स लॉ लगा देते हैं। ठीक है, ऑन अप्लाइंग राउल्स लॉ। ठीक है, अब बहुत ध्यान से यहाँ यहीं से आपको डेरिवेशन को अंडरस्टैंड भी करना है। देखिए ये सॉल्यूशन बन चुका है, और एक सॉल्यूशन के अंदर हम लोग राउल्स लॉ बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीटी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ये सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये बोल देता हूं मैं इसको। इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, देखिए अब इसके अंदर देखिए ए सॉल्वेंट भी है, बी सॉल्यूट भी है, ये भी कंपोनेंट ए भी है, बी भी है, तो मैं सीधे सीधे हम लोग ये तो हम राउल्स लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं, दैट विल बी पीए प्लस पीबी। होगा कि नहीं होगा, यहां पर मान लीजिएगा ए क्या है आपके पास, वाटर है, प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए ए वाटर है, बी मान लीजिए आपके पास शुगर है या सॉल्ट है, मान लो बी कोई शुगर डाल दिया आपने जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर टोटल वेपर प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ तो हम लोग यही जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो टोटल वेपर प्रेशर आया, अब ये देखिए, अब यहां से बी तो वॉलेटाइल होगा नहीं भाई, मतलब बी तो क्या होगा, मतलब वेपराइज नहीं होगा, तो बी की वजह से कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। तो सारा का सारा किसकी वजह से, ए की वजह से। तो अब हमें राउल्स लॉ क्या सिखाता है, हमें ये सिखाता है कि पी एस इज इक्वल टू, अब देखो यहां से क्या होगा, पी ए जो होगा ना, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये तो हम जानते हैं कि प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको ए भी लिख सकते हो, इसको सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, मैंने बोला ना प्योर सॉल्वेंट है, इसको मैंने फॉर्म में ए लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो उसको सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। तो कंपोनेंट क्या था हमारे पास, जब सॉल्वेंट ए था, तो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, यही तो पीए होता है, और पीबी होता तो पीबी को भी लिख देता पी नॉट बी इनटू एक्स बी। अब मैं जानता हूं कि बी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो वेपराइज नहीं होगा, तो उस केस में उसका उसको तो मैं जीरो मान लूंगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, बी तो जीरो है क्योंकि वेपराइज ही नहीं होगा, हम पहले ही मान चुके हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है, ये सॉल्यूट है, तो बी की वजह से तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो बी जीरो कर लीजिए। तो यहां से मेरे पास क्या आया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल जो आया, इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या पी टोटल भी लिख सकते हैं, पीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पीए, और पीए की जगह क्या लिख देता हूं, पी नॉट ए इंटू एक्स। ठीक है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बी इज मोल, अगर मैं लिखता पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो एक्स बी इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर जीरो होगा, उस वजह से उसे लिखने की जरूरत नहीं है।
तो मैंने लिख दिया टोटल सॉल्यूशन PS इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब यहां से क्या करूं, जो PS है, ठीक है, इस PS को मैं क्या करता हूं, देखो PS ओवर इसको नीचे ले आता हूं, दैट इज पी नॉट ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलिए, एक्स है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। क्लियर हो रही बात। अब क्या करें, देखो ध्यान से, इस एक्स से, अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर तो ए और बी दोनों है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, देखिए ए और बी है तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट, एक्स है, बी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, एक्स बी। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है सॉल्यूशन के अंदर, 1 होता है। तो जब दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन 1 है, तो मैं एक्स ए की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं। चलिए अब इसको आगे भी कर देते हैं। चलो पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए की जगह क्या लिखते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख देते हैं। ठीक हो गया, तो इसको मिटा दे, ये आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको इधर ले आए, दैट इज 1 माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए, 1 माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। एक्स ए को लिख दिया 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, देखो पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, क्लियर, इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी तो पता ही है आपको, बी क्या था, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। तो देखो इसको मैं लिख चुका था अभी, पी नॉट ए माइनस पी एस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या लिखा था मैंने अभी, डेल्टा पी, क्या लिखा था, डेल्टा पी ओवर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए विल बी इक्वल टू एक्स बी, इसको क्या लिख दिया था मैंने, एक्स बी। ठीक हो गया। अब देखो ये जो टर्म आया पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए, दिस इज एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि ये तो लोअरिंग थी, और लोअरिंग इनिशियली उसको मैंने डिवाइड किससे कर दिया, पी नॉट ए से, तो पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए, दिस विल बी आर एल वी पी, आर एल वी पी, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको मैं पी नॉट ए माइनस पी एस को डेल्टा पी लिख सकता हूं, सो डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मेरे पास क्या आ गया, एक चीज आ गई। तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से मेरे पास एक डेरिवेशन आ गया, आप चाहे इसको यूज कर लो चाहे इसको भी यूज कर लो, इसको आप ये सकते हो पी नॉट ए सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, इसको डेल्टा पी लिख दिया, और पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये मेरे पास एक डेरिवेशन आ गया आर एल बी पी। तो यहां से मेरे पास जो आर एल बी पी आया वो किसके बराबर आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यही राउल्स का लॉ भी, और ये हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस और करते हैं, देखो यहां से क्या हुआ मेरे पास, मैं देखो जो एक्स बी आया मेरे पास, ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी कितना आया, एक्स बी आया मेरे पास डेल्टा पी अपॉन पी ए, डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए, यह है। एक्स ए कितना आया था, देखो एक्स ए कितना आया, एक्स ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, पी एस ओवर पी नॉट ए, पी एस ओवर पी नॉट ए आया। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक्स बी अपॉन एक्स ए कर देता हूं, देखिए एक्स बी अपॉन एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से क्या होगा, पी नॉट गया, तो क्या बचा, दैट विल बी डेल्टा पी ओवर पी एस, डेल्टा पी ओवर पी एस, छोटा सॉल्यूशन है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये डेल्टा पी अपॉन पी एस हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आपको ये देखना है, डेल्टा पी इज लोअरिंग अपॉन पी एस। अब यहां से क्या करना है आपको, देखो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मोल फ्रैक्शन को बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना एक्स बी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये तो होता मोल, ये फ्रैक्शन, डिवाइडेड बाय एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसा लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी एस। हो गया,
डेल्टा पी ऑफ पी, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहां से मेरे पास, यहां से क्या बचा, डेल्टा पी ऑफ और पी एस, इसको लिख देता हूं, डेल्टा पी ओवर पी एस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड बी ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसी को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यही चीज आपको कैलकुलेशन में भी यूज ये करना है। अब देखिए, अब यहां से क्या आया मेरे पास, सॉरी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, एक्स बी डेल्टा पी, तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको नोट करें आप एक बार। हाँ तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, दैट इज डेल्टा पी एस ओवर डेल्टा पी ओवर पी एस इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, तो चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी डेल्टा पी ओवर पी एस इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए। अब आपको कई बार क्या होगा, इस फॉर्म में मिल जाएगा सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट, ठीक है, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बस आरएलबीपी वाला फॉर्मूला जो बताया मैंने फर्स्ट पार्ट में, इसको यूज कर लो, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स दिए हो, सॉल्वेंट के मोल्स दिए हो, आसानी से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। या फिर कई बार आपको इस तरीके से मिल जाता है एन सॉल्यूट ओवर एन सॉल्वेंट, या फिर इसी फॉर्म को ऐसे भी लिख देता है, ये देखो, इसको बोल देगा डेल्टा पी को क्या बोल सकता हूँ, पी नॉट है, देखिए पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी एन सॉल्यूट ओवर एन सॉल्वेंट, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, एन सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैसे लिख सकता हूं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको यूज ये करना पड़ सकता है। तो फॉर्मूला कुछ भी यूज करिए, कहीं से भी करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये ध्यान यहां से बहुत अच्छे से रखना है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन अपॉन सॉल्वेंट, पी नॉट है आपकी बुक में, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट लिखा है, तो ये हमने मान लिया था तो हमने इसलिए उसलिए ये कर दिया, तो पी नॉट है माइनस पी एस ओवर पी नॉट है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और कई बार आपके पास सवाल आएगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ध्यान से देखिए, पी नॉट ए माइनस पी एस, दिस इज लोअरिंग, उसको डिवाइड कर दिया पी नॉट ए से, तो तब ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया, उसको रिलेट किया ना इनिशियल सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से, तो रिलेटिव lowering of vapor pressure is a colligative property but lowering of vapor pressure is not a colligative property। तो यहां से आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, P naught A minus PS over P naught A is equal to mole fraction of solute। तो बाकी मैनिपुलेट आप कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह फिर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन की जगह मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। फिर इधर आप गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहां से कई बार इस आरएलबीपी से आपसे मोलर मास के क्वेश्चन पूछता है, मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बस यही था। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं एज अ होमवर्क, आप उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में करेंगे कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। तो करिए, नोट करिए क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, क्वेश्चन ये लिखिए, द वेपर प्रेशर of pure water, the vapor pressure of pure water is 12 kilopascal, 12 kilopascal at 300 Kelvin, ठीक है। Find the vapor pressure of a solution, find the vapor pressure of a solution in which 1 molar non-volatile solute is present। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ट्राई करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि आपका आंसर कितना है। कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12 kilopascal at 300 Kelvin, find the vapor pressure of a solution in which 1 molar non-volatile solute is present। तो आई थिंक ये आरएलबी भी आपका क्लियर हुआ होगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगाइएगा, बहुत जल्दी आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू।